हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किसी चालक के माध्यम से 30 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाह होती है, तब चालक के माध्यम से प्रवाह होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। देखो इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने कर रहा है जब समय अंतराल क्या हो, 1 सेकंड हो, और जब समय अंतराल कितना हो, 3 सेकंड हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कोई एक चालक है। क्या है? कोई एक चालक है। ओके ना, ये क्या आपका कोई एक चालक है। ओके, इस चालक में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, प्रवाह कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इसमें प्रवाह कर रही है। मान लो इधर है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रही है, ये प्रवाह कर रही है। एक जगह से दूसरे जगह पर क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। ओके, और इसकी दिशा क्या है आपकी, मान लीजिए इसकी दिशा ये है। क्या है, ये है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा आपका इस साइड है, तो करंट का विद्युत धारा की दिशा क्या होगी आपकी, इस दिशा में होगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई इक्वल टू 30 एम्पियर दिया हुआ है। कितना, 30 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको मैं बतलाता हूँ सॉल्यूशन। ठीक, हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग देखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है। आई इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, 30 एम्पियर। ओके, आई इक्वल टू 30 एम्पियर दिया हुआ है। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है क्यू बाई टी। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा। ओके, क्यू बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब आवेश का मान दिया रहता है और हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या जब हम निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जब संख्या निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, एक क्वांटिजाइजेशन, एक फॉर्मूला होता है क्वांटीकृत, Q इक्वल टू एन ई। क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला को पुट करेंगे Q के वैल्यू पर, तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या है। तो n का वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलती है, Q बाई टी। ठीक ना, Q की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, एन ई बटा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। अभी यूनिट हटा देते हैं, बाद में हम लोग यूनिट डाल देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एन का ई का वैल्यू जो होता है ये पुट करेंगे। ई का वैल्यू कितना होता है अपना, ई का वैल्यू होता है कितना, -1.6 इक्वल टू 10 के पावर -19। बट यहाँ क्या मोड लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ओके ना, कूलम। बट्टा इक्वल टू कर दे, बट्टे को हटा के इक्वल टू कर देते हैं 30t। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 30 बट्टा 1.6 इंटू 10 के पावर -19t। ओके, इसी को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1.8 गुना 10 के पावर +20 इंटू टी। ओके, अब हम लोग आएंगे, यहाँ टी दिया हुआ है, यदि 1 सेकंड के लिए पूछेंगे कि 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो यहाँ पर टी की जगह पर 1 सेकंड पुट करेंगे, निकल जाएगी। और टी की जगह में 3 आवर पुट करेंगे, तो क्या 3 घंटे में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी वो पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक ना, कि जब t इक्वल टू क्या हो, 1 सेकेंड हो, तब n बराबर कितना होगी, 1.8 गुना 10 के पावर 20 होगी। बोलो, बोलिए हाँ कि नहीं। यहाँ देखिए t के जब हम क्या पुट किए, 1 सेकेंड पुट किए। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, जब आपका t इक्वल टू कितना दिया रहे, समय कितना दिया रहे, 3 आवर, कितना, 3 घंटा। 3 आवर बराबर कितना सेकेंड, सबसे पहले इसे हम यूनिट में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में, तो आवर का कितना होता है, सेकेंड होता है। तो 3 गुना 60 गुना 60। ओके, 3 गुना 60 गुना 60, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, 1.8 गुना 10 के पावर 20 गुना t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.8 गुना 10 के पावर 20, और t के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 3 गुना 60 गुना 60 इंटू 3 गुना 60 गुना 60, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1.9 गुना 10 के पावर 24। कितना आएगी, 1.9 गुना 10 के पावर 24 आएगी इसकी वैल्यू। ओके ना, तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट हो गया, ठीक ना। इसे देखिए दो कैलकुलेट हुआ, ये हो गया 1 सेकेंड के लिए किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये किसके लिए हो गया, 3 आवर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू कितना होगी बताइए, 1.8 गुना 10 के पावर 20,
और इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1.9 गुना 10 के पावर 24। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि I इक्वल टू आपका दिया है टी स्क्वायर प्लस वन, क्या है I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, तब चालक से प्रवाह होने वाली आवेश की मान निकालें। क्या निकालें? हाँ, चालक से प्रवाह होने वाली आवेश का मान निकालना है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक ना, किस टाइम के लिए। टाइम भी इसका इंपॉर्टेंट है। ओके ना, इसका टाइम दे देते हैं, समय t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। कितना के लिए? t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं, देखिए इस सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। ओके ना, कुछ नहीं करना हमें, i इक्वल टू क्या जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। i इक्वल टू क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन। i इक्वल टू क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन। और i का हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है डी क्यू बटा डी टी। कितना होता है डी क्यू बटा डी टी। इंस्टेंटेनियस तात्कालिक जो करंट होती है, इंस्टेंटेनियस करंट होती है, तात्कालिक विद्युत धारा होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है डी क्यू बटा डी टी। ओके ना, इक्वल टू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस वन। क्या हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस वन। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगी बताइए आप लोग, टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी। क्या हो गया इंटू डी टी। अब हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिए तो यहाँ देखिए डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन और डी टी इंटीग्रेशन करना है, दोनों को सेपरेट करेंगे तो इसकी आंसर कितना हो जाएगी टी के पावर 3 बटा 3 प्लस वन है, वन का क्या हो जाएगी टी। ओके ना, तो हम टी इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए ये हो गई क्यू की फॉर्मूला हो गई, क्यू इक्वल टू कितना आ गया टी क्यू बटा 3 प्लस टी। अब हम निकालते हैं कि 2 सेकेंड के लिए चालक से प्रवाह होने वाली आवेश की मान कितना, उसका वैल्यू कितना है, कितने के लिए t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, 4 t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक ना। आवेश की मान क्या होगी, आवेश की मान क्या होगी, ठीक ना। तो यही देखते हैं, देखिए तो q इक्वल टू कितना होता है टी क्यूब बटा 3 प्लस टी। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगी टी क्यूब, टी इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है, बोलिए हाँ कि ना, 2 सेकेंड दिया हुआ है तो 2 को वैल्यू हम टी पर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगी 2 के पावर 3 बटा 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 8 बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 40 बाई 3। कितनी हो जाएगी 40 बाई 3। क्यू इक्वल टू कितनी आएगी 40 बाई 3। 8 दूनी 16 6, 3 दूनी 6, 6 8 6 14 बटा 3 कूलम। क्यू इक्वल टू कितना होगी 40 बाई 3 कूलम। ओके, अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हम लोग जानते हैं क्वांटिजाइजेशन से, क्वांटीकृत फॉर्मूला से Q इक्वल टू क्या होती है प्लस माइनस NE। इसमें क्या लगाते हैं मोड लगा देते हैं तो Q इक्वल टू क्या होती है NE होती है। ओके, Q इक्वल टू क्या हो जाती है NE। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं NE बराबर Q लिख सकते हैं और N बराबर क्या लिख सकते हैं Q बाय E लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, बोलिएगा यस सर। तो n बराबर Q बटा E लिख दिए तो Q का कितना है वैल्यू 14 बटा 3 गुना इलेक्ट्रॉन की क्या होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इक्वल टू क्या हो जाएगी, इक्वल टू जब हम लोग देखेंगे जब इसको इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगी, देखिए 14 बटा 4.8 गुना 10 के पावर 19 इक्वल टू कितना हो जाएगी, इसको हटाइए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रोक्स आपकी आएगी कितनी, अप्रोक्स का वैल्यू मैं बता देता हूं, अप्रोक्स आ जाएगी कितनी 3.8 के 24 का 2.8 गुना 10 के पावर 19। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी अप्रोक्स निकलेगी n बराबर 2.8 गुना 10 के पावर 19 अप्रोक्स। अप्रोक्स इसकी आंसर क्या आएगी अप्रोक्स लगभग कितनी आएगी आपकी 2.8 गुना 10 के पावर 19 क्या n। n का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन
की संख्या क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और चार्ज बराबर कितना आ जाएगी 3.6 कूलम। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ओके ना, थैंक यू।